दिन में फर्जी वेब सीरीज देखी, रात में यूट्यूब से सीखा तरीका। बीकॉम पास करने वाले राजेश रातों रात बन गया लखपति। ना नौकरी ना बिजनेस, बिहार से आकर इंदौर में बसा और फिर शुरू किया ऐसा खेल जिसने पूरे देश को हिला दिया। एमपी से महाराष्ट्र, इंदौर से उज्जैन तक हर जगह चलने लगा उसका सिक्का। जल्द अमीर बनने की ऐसी सनक उठी जिसने बना दिया महाठग। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, नकली पहचान। कौन है इंदौर का राजेश जो सौरभ चंद्राकर से भी बड़ा ठग बनने की राह पर निकल पड़ा? आपने महाठग सौरभ चंद्राकर का नाम सुना होगा, जो कभी एक जूस की दुकान पर काम करता था, लेकिन देखते ही देखते वो हजारों करोड़ का मालिक हो गया। वो अपनी आलीशान शादी में रणबीर को बुलाता है, सनी लियोनी को नचाता है, नेहा कक्कड़ विशाल ददलानी से गाना गवाता है और कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन से कॉमेडी कराता है। मेहमानों को स्पेशल जेट से दुबई बुलाता है, दुनिया के सबसे महंगे होटलों में ठहराता है। इस महाठग की कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से हुई, लेकिन अब एमपी के इंदौर से पुलिस ने ऐसे ठग को पकड़ा है जो सौरभ चंद्राकर से भी ज्यादा अमीर बनना चाहता था। इस ठग ने ऐसा क्या किया, सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसकी शुरुआत एक वेब सीरीज से हुई। बिहार का लड़का बीकॉम पास कर नौकरी ढूंढने चला था, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो जल्द अमीर बनने की सनक ने उसे अपराधी बना दिया। दरअसल बीते दिनों इंदौर में एक नकली नोट गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास 4 प्रिंटर, नोट चेक करने की मशीन और नोट गिनने की मशीन के साथ करीब 50 लाख रुपए कीमत के कागज मिले। देखकर ऐसा लगेगा जैसे इनके घर में ही कोई बैंक खुला हो। 100 हो, 200 हो, 500 हो या फिर 2000, सभी नोट इनके पास मिल जाएंगे। लेकिन 2000 का नोट मार्केट में बंद हुआ तो इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। इनके तार सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर में बैठकर ये आरोपी एमपी के अलग अलग जिलों से लेकर महाराष्ट्र तक नकली नोट का काला खेल करते थे। और इसका खुलासा तब हुआ जब महाकाल की नगरी उज्जैन में पुलिस ने दबिश देकर मार्केट में खपाने से पहले ही 2 लाख के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2000 और 500 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। इन आरोपियों का कनेक्शन इंदौर में पकड़े गए नकली नोट गिरोह से था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इंदौर में पकड़े गए आरोपियों से 40% कमीशन पर नकली नोट लाकर चलाते थे। यानी बाजार में धड़ल्ले से आरोपी नकली नोट खपा रहे थे और किसी को कानोकान खबर तक नहीं थी। आरोपी राजेश ने फर्जी वेब सीरीज देखी, इसके बाद उसके दिमाग में नकली नोट छापने का आइडिया आया। इसके बाद आरोपी ने यूट्यूब से नोट छापने का तरीका भी सीखा और साथ ही फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया। आरोपी का असली नाम राजेश है, लेकिन उसने कई सालों पहले अपने आप को मृत घोषित कर दिया और फिर खुद की नकली पहचान अशोक चौहान के रूप में बनाई और इंदौर में रहने लगा। सब्जी मंडी, चोर बाजार, हाट बाजार, पेट्रोल पंप और ऐसे स्थानों को ये चुनते थे जहां कैश का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आरोपी ने इंटरनेट से नकली नोट तैयार करना सीखा। पहले स्टाम्प पेपर से नकली नोट छापता था, फिर शादियों के कार्ड वाले पेपर पर नोट छापना शुरू किया। नोट इतनी बारीकी से बनाता था कि गड्डियों में चलाने पर कुछ नोट मशीन भी नहीं पकड़ पाते थे। इनका ऐसा दिमाग चला कि रातों रात अमीर बनने का एक ख्वाब देखने लगे और राजेश के सपने सच होते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन तभी इन पर पुलिस की नजर पड़ी और इस पूरे गैंग का खुलासा भी हो गया। खबर है कि आरोपी राजेश सौरभ चंद्राकर से भी बड़ा महाठग बनने की फिराक में था। उसके सपने बहुत हाई थे। वो खुद का स्पेशल जेट खरीदना चाहता था, लेकिन सौरभ चंद्राकर जैसे महाठग बनने से पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और अब उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।